रोलिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं। डे 35 35 36 36 आई गेस, है ना। डे 36, सॉरी थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। डे 36 और अभी सुबह ही हो रही है, अबाउट 9:45 और 9:50 समथिंग। अभी अब आज से शायद, आज से या कल से वी विल शूट मोर अर्ली so that we can do all the work ourselves within the period of all day। तो होगा क्या कि अभी हम जब दिन के टाइम में शूट कर रहे थे तो इट वाज नॉट कन्वीनियंट एट ऑल। वी वर फेसिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज। दिमाग में भी बहुत क्लटर चल रहा था, पूरे दिन एडिट एडिट एडिट, पूरे दिन शूट के चक्कर में। तो दिन का सुबह का शुरू का काम पहले ही हो जाए। जो हार्ड वर्क है तुम कोशिश करो कि सुबह सुबह निपटा लो। तो होगा क्या, वो क्लटर आपके मन में बहुत टाइम तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा। वो क्लटर हट जाएगा एक टाइम के बाद। कि जैसे अभी शूट हो गया, अब एडिट मेरे पे नहीं है, मैं नहीं करता हूँ एडिट वीडियोस, तो एडिट का चक्कर उस पर है। अब हम अगर और जल्दी आएंगे तो शूट एडिट प्रॉपर फाइल रेडी हमारी सुबह ही हो जाएगी। फिर मैं दिन में जब चाहूँ जब अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन दिन में होता है तो वो रात तक, मतलब वीडियोस अभी 11:50 पे वीडियो डली है परसों के दिन। अब 11:50 पे ऐसा होता है ना कि 10 मिनट का ही गेम है। अगर चेकिंग में भी वीडियो निकल गई 10 मिनट ज़्यादा, अपलोड होने के बाद चेकिंग में भी अगर वीडियोस 10 मिनट ज़्यादा निकल गई तो पूरा डे चेंज हो जाता है। फिर हिसाब गड़बड़ा जाता है। जो पूरे दिन में जो हम शूट करके एडिट करके डालने का जो एक प्रोसेस है ना, उससे हम आगे निकल जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपका जो हार्ड वर्क है वो शुरू के मतलब एक हाफ में हो जाए वो हार्ड वर्क। तो यू विल बी मोर ईजियर डूइंग योर वर्क एंड यू विल बी मोर हैप्पियर, मोर लेस क्लटर इन माइंड। वो एक नॉर्मल हैक है कि ऐसा समझो कि आपका दिन सुबह 11 बजे ख़त्म हो जाए, तो पूरा जो काम है ना आपका पूरे दिन का वो सुबह 11 बजे तक निपटा लो। उसके बाद आपको जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जॉब वालों के लिए अप्लाई नहीं होता ऑब्वियसली, ये उनके लिए अप्लाई होता है जो फ्री हैं, जो कॉलेज में स्कूल्स में हैं, वो कर सकते हैं ये काम। लेकिन जॉब वालों के लिए जिनके प्रॉपर टाइमिंग्स है वो नहीं कर सकते। तो आज का जिम हो चुका है, आज का कार्डियो हो चुका है, आज सारे काम कर चुके हैं। अब भी हम बहुत ज़्यादा 1 घंटा ऑलमोस्ट हम बैठे हैं डिस्कस करने 2 टॉपिक्स पे। एक टॉपिक बहुत बड़ा था इसलिए उसको अभी नहीं ले रहे हैं, एक टॉपिक थोड़ा उससे छोटा है तो इसलिए वो हमने डिसाइड किया है कि वी विल टॉक अबाउट दिस। तो उसी के रिगार्डिंग, मतलब ऐसा होता है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं हुआ है जो हमने पहले सोचा नहीं हो या उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्सपीरियंसेस रहे नहीं हो। ठीक है, तो हम उसको रिकॉल करते हैं बैठ के एक बार, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द फ्रेमवर्क ऑफ टॉकिंग। ठीक है, तो टॉपिक ये है जिसके बारे में मैं रिसेंटली सोच रहा था कि व्हाट इज़ द वर्क वी आर डूइंग, कि व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस। क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों मुझे ये पसंद है, क्यों मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ जो मैं आज तक करता आया हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेल कि इज़ इट माई डिसीजन और इज़ इट माई डेस्टिनी। एक तो बंदे डिसाइड करने में ही मर जाते हैं आधे, तो वो क्या कहेंगे चीज़ें। जो भी आप करोगे, जो भी, इट इज़ नॉट अबाउट कि मैं कैसे करता हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ आई डू इट, इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। इट इज़ ऑलवेज अबाउट इज़ इट माई डिसीजन और इज़ इट द यूनिवर्स और डेस्टिनी प्लेइंग ऑन मी। मेरे जीवन का सीधा सिंपल सार ये है कि मैं कभी भी डेस्टिनी में बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा अपने आप में बिलीव रख के मेरे डिसीजन कैसे हैं मैं वो ही देखना पसंद करता हूँ। मेरे डिसीजन जब तक अच्छे होंगे तब तक डेस्टिनी विल नॉट हैव एनी वर्क ऑन मी। अगर मैंने मेरा डिसीजन करेक्ट लिया है तो इट विल बी वर्थ इट। अगर डिसीजन करेक्ट नहीं है इट विल नॉट बी वर्थ इट। आई विल बी फेसिंग हार्डशिप्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सिंपली मेरे सबके फ्रेमवर्क्स अलग अलग होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैव बीन टू अ ट्रैवल एंड विथ बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स, देयर वर 3 of us and we went to a beach city or beach village like that, it really outskirts of some state।
तो वहाँ पे हम गए एंड मेरा ट्रैवल स्टाइल मेरे फ्रेंड के ट्रैवल स्टाइल से बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। तो जब मैं ट्रैवल करने निकलता हूँ घर से, तो आई नीड टू बी ऑल द बुकिंग्स चेक्ड, आई सी द थिंग्स बिफोर। मैं सब देख लेता हूँ, मैं सारी यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे होता है, एंड देन आई प्लान आउट द थिंग्स which I travel so that the travel is more easier for me. I am not that guy who says कि यार वहाँ जाके देख लेंगे हम क्या करेंगे. That is not my travel style. I need to know everything before even going there. तो जब मैं वो सब चीज़ें देख लेता हूँ उसके बाद मैं थोड़ा सा एक अटेंटिव हो जाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ईजी हो जाता हूँ कि यार वहाँ जाके अब सब रिलैक्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है सब पता है, और अगर नहीं भी कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर कुछ चीज़ छूट रही है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो छूटे। मैं ट्रैवल टाइमिंग्स, ट्रेन टाइमिंग्स, फ्लाइट टाइमिंग्स सब कुछ प्रॉपरली प्लान करके चलता हूँ कि कहाँ से कहाँ कैसे, फिर कहाँ से कहाँ कैसे, फिर कहाँ से कहाँ कैसे। वेदर माई फ्रेंड, माई बडी, ही ऑलवेज जम्प्स टू 50-50 कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ जाके देखूँगा कि अब क्या होगा। मैं डेस्टिनी पे छोड़ देता हूँ वो सारी चीज़ें। उसका कहने का मतलब ये है कि मैं ट्रैवल करता हूँ ओनली टू सी व्हाट इज़ देयर इन ट्रैवल। मैं उससे पहले कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखता, मेरे को कोई मतलब नहीं है देखने से, और मैं फिर अच्छा हुआ तो भी मेरा, बुरा हुआ तो भी मेरा। तो देयर आर 2 फ्रेमवर्क्स विच यू कैन डू इन लाइफ। ट्रैवल ही ज़िंदगी है। आप जो भी फेस करते हो वो आप आपकी लाइफ में दोबारा फेस करने वाले हो, ये लिख के ले लेना। और अगर आप ज़्यादा घूमते हो तो यू हैव मोर एक्सपीरियंसेस, यू हैव मोर थिंग्स टू फिगर आउट। तो उसके बाद आपके लिए जीवन ईजी हो जाता है टू प्लान आउट, क्योंकि आपने ट्रैवल में अपना जीवन छोटी छोटी बिट्स में देख लिया है। जो ट्रैवल में आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वही आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आगे जाके बनते हैं एक बड़े स्केल पे। तो जब आप इजीली ट्रैवल धीरे कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाउ टू ट्रैवल। और जैसे मेरी लाइफ में फिगर आउट करता हूँ वैसे ही मेरा घूमने का स्टाइल होगा। आप अपने आप में, आप सब में ये चीज़ देख लेना, आपके आस पड़ोस वालों में, कि कौन कैसे लाइफ जीता है, उसके बेसिस पे कौन कैसे ट्रैवल करेगा। मैं बहुत पंक्चुअल आदमी हूँ, मैं पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा आगे रखता हूँ, टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा आगे रखता हूँ। वेदर सम पीपल जस्ट डोंट केयर अबाउट द टाइमिंग्स, दे वांट टू डू द वर्क, दे विल डू द वर्क, बस उनको टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। तो जब आप डिसीजन पहले बनाते हो लाइक मी, तो आपके साथ मोर प्रोबेबल चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में इजी रहोगे। यू विल नॉट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, you will just choose whatever you want to choose. It is the 80-20 rule. 80% I make plans, 20% I leave it to the destiny. मैंने टिकट्स बुक कर दिए, मैंने होटल्स बुक कर दिए, मैंने सब कुछ कर दिया, एंड देन आई सी कि जब अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो वो वहाँ देखी जाएगी, जो कि ट्रैवल में होता है। बाय द वे, ट्रैवल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी चाहे कितनी भी प्लानिंग्स को फेल कर सकती है, ठीक है। सेकेंड जो तरीका होता है, बाय गोइंग टू द डेस्टिनी, विच इज़ माई बडी सेज 50-50, बट आई डोंट बिलीव दैट, आई से 70-30। सीधी सिंपल सी बात, मैं 80-20 भी नहीं लेके चला, मैं अपना 80-20 लेके चलता हूँ, मैं उसका 70-30 लेके चलता हूँ कि 30% आई मेक प्लान्स, आई फिगर आउट कि कैसे क्या होगा, 70% आई लीव इट टू द डेस्टिनी। और उसके बाद आई जस्ट गो विद द फ्लो कि जो भी होगा देखी जाएगी। आई वोंट बी डूइंग मच थिंग्स, I will be just chilling, or I will be just looking here and there, going forward, going backward, doing things, going to here and there, and वो उसका प्रॉपर डिसीजन। मैं उसको भी गलत नहीं कहता, जो बंदे डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चलते हैं मैं उसको भी गलत नहीं कहता, और मैं अपने आप को भी गलत नहीं कहता। देयर आर 2 वेज। आपको जो चूज़ करना है वो आपका मैटर है। कि मैंने तो लिख दिया कि मेरे 80% प्लानिंग है, मैंने 80% सिचुएशंस देख ली है, मैंने सब देख लिया है कि क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग, वो सब मैं देख चुका। अब मेरे दिमाग में है कि वट एवर देयर विल बी, आई विल बी एट ईज ऑफ माइंड कि यार चल, ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये भी हो गया, ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये भी हो गया, ये भी मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये भी हो गया। तो मुझे वहाँ जाके शौक नहीं लगेगा। रेदर कि जब मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ कि यार जस्ट डोंट गो विद द फ्लो, मेक प्लान्स,
तो उसका मूड खराब हो जाता है उस वे में, जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो विद द फ्लो। सीधी सिंपल सी बात है कि ही वॉन्ट्स द डेस्टिनी टू प्लान थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। दैट इज द सिंपल टॉपिक कि दो तरीके होते हैं जीवन में, या तो आप प्लान्स बनाओगे या आप प्लान्स नहीं बनाओगे। प्लान बनाओ और डेस्टिनी पे छोड़ दो कि क्या होगा, विच इज़ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो वाला श्लोक। एंड द अदर थिंग इज डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, भगवान पे छोड़ देते हैं, होगी जो देखी जाएगी। दिस इज़ द अदर वे अराउंड। तो जब आप सेकेंड वे चूज, आई विल नॉट रिकमेंड सेकेंड वे बाय द वे, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट any destiny to plan out things for me. I don't want hardships which is not made by my decision. मेरे डिसीजन से मैं किसी हार्डशिप में घुसूंगा तो अच्छी बात है, बाकी आई विल नॉट बी एबल टू वर्क आउट, और मैं उस से बाहर निकलने में मेरे को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो रेदर आई थिंक अबाउट इट वन स्टेप बिफोर कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। साइनिंग ऑफ, गौरव।